नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में जनता से सीधा जुड़ाव और आखिरी पायदान पर बैठे आम आदमी से संवाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच है और इसी को साकार करने के लिए सरकार ग्राम विकास चौपाल के जरिए गांव की तरफ रुख कर रही है। इसके तहत आज प्रतापगढ़ के बंबोरी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पहुंचे और ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम का आगाज करते हुए खुद ग्रामीणों से संवाद किया, उनकी समस्याएं जानी। इससे सरकार और आम जनता के बीच की संवाद का सीधा ब्रिज बना और आम जनता की राय भी सरकार तक पहुंचेगी। ऐसे में प्रदेश के विकास को भी नए पंख लगेंगे। तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस अभियान को इवेंट मैनेजमेंट बताया। आज इसी पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। ग्राम विकास चौपाल राजस्थान सरकार की एक जन संवाद पहल है, जिसके तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत सरकारी अधिकारी गांवों में जाकर ग्रामीणों से सीधी बात करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य रात्रि विश्राम, जन सुनवाई और विकास कार्यों की समीक्षा कर जमीनी स्तर पर समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। ये विकसित ग्राम अभियान के तहत आयोजित की जा रही है। पहले तो लकड़ी के लिए घूमना पड़ता था। कोई अरहर पैदा हो जाती थी, उसकी लकड़ी काम आती थी। सरसों पैदा होती थी, उसकी लकड़ी काम आती थी। कई पेड़ों की छटाई करके उस लकड़ी को काम में लेते थे और उसकी धुआं कितनी जाती थी। आंखों में भी धुआं जाती थी, फेफड़ों में भी धुआं जाती थी। कई बहनें, माता बहनें हमारी बुजुर्ग बीमार हो जाती थी। लेकिन उससे छुटकारा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गैस की टंकी उज्ज्वला योजना के माध्यम से देने का काम किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। पंचौती की अपनी हमारी ग्राम सभा सबसे पहली बार नई ग्राम पंचायत बनने के बाद हमारी सभा हो रही है। पूरे ग्राम पंचायत को बहुत बहुत बधाई। पूरे देश का पालन पोषण अगर कोई करता है तो हमारे तपती धूप में काम करने वाले किसान भाई बहन हैं, वो करते हैं। रोजवाड़ा के अंदर फार्म पॉन्ड ही फार्म पॉन्ड बन रहे हैं। कांग्रेस ने ग्राम विकास चौपाल पर तंज कसा है। कांग्रेस इस योजना को इवेंट मैनेजमेंट बता रही है। ग्राम विकास चौपाल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने एक और इवेंट मैनेजमेंट तैयार किया है। आम जनता की सुनवाई न तो मंत्री कर रहे हैं, अपने प्रभार वाले जिलों में नहीं जाते, न नौकरशाह कर रहे हैं। और तो और कार्यकर्ताओं की जो जन सुनवाई का एक इवेंट मैनेजमेंट इन्होंने किया था, वो भी अब बंद हो गया। तो ग्राम विकास चौपाल सरकार की अच्छी कवायद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि सरकार सीधे आम आदमी से जुड़े। इससे गांव में सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिल रही है और फीडबैक भी। जनता की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जा रहा है। ग्राम विकास चौपाल से अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। ग्राम विकास चौपाल के मायने क्या है? सरकार सीधे गांव तक जा रही है, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जा रही है। तो सरकार की सोच क्या है और इसका आउटपुट क्या निकल रहा है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं और सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के कि ग्राम विकास चौपाल मौके पर क्या समस्याओं का समाधान, क्योंकि जब सरकार पहुंच रही है गांव तक तो जाहिर सी बात है कि गांव की उम्मीद यह है कि सरकार जब उनके बीच में आ रही है, सरकार के नुमाइंदे उनके बीच में आ रहे हैं, प्रशासन उनके बीच में आ रही है, तो उन समस्याएं, जो गांव की छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनका समाधान हो पाएगा। सबसे बड़ा सवाल नंबर 2, प्रशासन जनता के द्वार योजनाओं का क्या मिलेगा लाभ? क्योंकि जब प्रशासन आम आदमी तक पहुंच रहा है तो सरकार की योजनाओं में क्या गति भी आ पाएगी? क्या आम जनता के काम जो अटके हुए हैं उनको नई गति मिल पाएगी? गांव हमारे सशक्त हो पाएंगे? गांव गरीब और किसान तक सरकार पहुंचे तो उनकी बात क्या सरकार तक सीधे जा पाएगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल नंबर 3 इस बात को लेकर के कि गांव में गवर्नमेंट विपक्ष को क्यों लगा इवेंट मैनेजमेंट? आपको याद होगा अशोक गहलोत सरकार के समय एक कार्यक्रम चलता था, प्रशासन गांव के संग, और उस तरह से क्या
इस सरकार में जब कार्यक्रम चल रहा है या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच यह है कि सीधे सरकार गांव तक जुड़े, तो विपक्ष को आखिर क्यों लग रहा है कि यह सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले हमारे मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं सुरेश गर्ग साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजेंद्र आर्य साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आशुतोष रावत साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और मंजू तंवर जी हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं आप सरपंच संघ की। आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले बीजेपी से गर्ग साहब से शुरुआत करेंगे। गर्ग साहब, एक मिनट की ओपनिंग टिप्पणी है और उसके बाद डिबेट ओपन करेंगे। तो 1 मिनट में हमें बताइए कि ये ग्राम विकास चौपाल जो है वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके मायने क्या हैं, इससे क्या बदलेगा सर? देखिए, ग्राम विकास चौपाल आज मुख्यमंत्री जी प्रतापगढ़ के अंदर बम्बोरी गांव के अंदर रात्रि विश्राम करेंगे और गांव में जाके अपनी समस्याएं सुनना, वहां की जो भी समस्याएं हैं उनका तुरंत निदान करना। आज किसानों को जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं है वो उनको बताना। आज हमारे ग्राम रथ पूरे राजस्थान के अंदर, हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर जा रहे हैं और किसानों को जो भी हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है वो बताना। दूसरा, 23 मई से 25 मई तक ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में भी लोगों को बताना और उसको एक वो जो कार्यक्रम है उसको संचालित करना कि किस तरीके से वो कार्यक्रम पूरा हो, तो वो जनता के बीच में जाके, किसानों के बीच में उस चीज को बताना। और तो आज अगर मान लो मुख्यमंत्री जी गांव के अंदर गए और वहां पे समस्याएं सुन रहे, तो उसमें कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो जाती है? क्यों उसको इवेंट बनाने की बात करते हैं कि साहब इवेंट है? अरे भाई, गांव में जाके अगर समस्या सुन रहे हैं, समस्या का समाधान हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस हमेशा कोई न कोई प्रश्न चिन्ह जरूर लगाती है और प्रश्न चिन्ह की वजह से जनता इनको बार बार नकारती है। ठीक है गर्ग साहब, आर्य साहब, आपका समय शुरू होता है अब, और आपको क्यों लग रहा है कि ये इवेंट मैनेजमेंट है? ये तस्वीरें देख करके विपक्ष इतना जल क्यों रहा है कि मुख्यमंत्री गांव के बीच में, लोगों के बीच में जा रहे हैं, काट पर बैठ करके लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं? यही काम आप कर रहे थे, तब इवेंट मैनेजमेंट नहीं था, तब तो जनता के भलाई का काम था। और यही काम अगर भजनलाल शर्मा उनकी सरकार करे तो इवेंट मैनेजमेंट कैसे सर? देखिए, निश्चित रूप से ये इवेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि गांव तो बहुत दूर है। मुख्यमंत्री राजधानी के अंदर है और खासकर अपने निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में ही ध्यान दे ले, क्योंकि वहां पे भी पुलिस प्रताड़ना से आहत एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। तो मुख्यमंत्री जी बहुत दूर की बात करते हैं, लेकिन उनके आसपास जो गंदगी फैली है या जो भ्रष्टाचार फैला है वो उनको दिखाई नहीं देता। आप देखिए, लगातार इवेंट मैनेजमेंट, और ये अब ये देखिए चुनाव, ये चाहे स्थानीय निकाय की बात हो, चाहे पंचायत राज के चुनाव की बात हो, आप चुनाव कराइए ना। लगातार केंद्र सरकार का पैसा लैप्स होता जा रहा है, सरकार चुनाव कराने में पूरी तरीके से विफल है। इन्होंने शुरुआत में प्रभारी मंत्री लगाए, प्रभारी मंत्री फेल हो गए। उसके बाद में प्रभारी सचिव लगाए, प्रभारी सचिवों को पाबंद किया, लेकिन कोई भी आईएएस जाके गांव में नहीं रुकता है। कहा साहब रात्रि प्रवास करेंगे, कलेक्टर के लिए कहा रात्रि प्रवास करेंगे। पास के जिले के, मतलब जो राजधानी के पास के गांव है, वहां पे भी कलेक्टर नहीं जा पा रहा है। अब मुख्यमंत्री जी सिर्फ दिखावे के लिए जा रहे हैं। 2.5 साल के बाद में अगर उनको गांव की सुध ली है, तो मैं तो यही कह रहा हूं कि मंडियों में जाके भी सुध ले लें, क्योंकि मंडियों के अंदर जिस तरीके से खरीद होनी चाहिए या जो बारिश से हमारे अनाज को बचाने की व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी देख रहे हैं। जी हो गया सर, 1 मिनट का। मंजू जी, आप कैसे देख रही हैं सरपंच संघ के उपाध्यक्ष के तौर पर, जब सरकार ग्रामीणों के बीच में जा रही है, बड़ी बात है, और खुद मुख्यमंत्री आज बम्बोरी में इस वक्त अभी भी संवाद कर रहे हैं लोगों के साथ, आपको लगता है कुछ काया पलट होगी गाँव की, गरीब की, किसान की? बिल्कुल सर, जब ग्राम विकास चौपाल के नाम से जब प्रशासन जा रहा है, सरकार जा रही है, तो आम लोग हैं वो अपना जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, जो भी उनकी समस्याएं हैं, वो सामने रख सकेंगे। जो गरीब लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो सरकार तक या प्रशासन तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। और जब सरकार उनके गांव में जा रही है, वो अपनी समस्याओं का निस्तारण करवा पाएंगे, मौके पर ही समस्या का निस्तारण हो पाएगा, प्रशासन उनकी सुनेगा। और जब सरकार साथ में है, तो प्रशासन अगर एक बार के लिए इग्नोर करना चाहे तो भी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार को जवाबदेही है सरकार के प्रति उनकी। इसलिए आम आदमी का सरकार से सीधा ये जुड़ाव होगा, और जब सरकार का साथ में सीधा जुड़ाव होता है, तो आम आदमी है उसको यूँ लगता है कि मेरी बात सुनी जा रही है, मेरी बात को तवज्जो दी जा रही है, मेरा जो मत है वो वेस्ट नहीं हुआ है, खराब नहीं हुआ है,
मेरा मत मैंने सही जगह पर लगाया है। और सरकार ही नहीं सुनेगी तो फिर सुनेगा कौन? हम मतदान जब करते हैं तो हमारी सोच ये होती है कि हमारे दुखों में, कष्टों में हमारी सरकार है वो हमारे साथ खड़ी रहे। और ग्राम विकास चौपाल सरकार की बहुत अच्छी योजना है, बशर्ते कि प्रशासन रात्रि में भी विश्राम वहीं पर करे। जी, मंजू जी ने तारीफ कर दी है, अरे साहब आऊंगा उस पर, लेकिन आशुतोष जी कैसे देखें? उन्होंने कहा कि वहां पे रात्रि विश्राम करें, सिर्फ इवेंट नहीं आऊंगा एक बार आशुतोष जी की टिप्पणी हो जाए। आशुतोष जी 1 मिनट की शुरुआत के साथ हमें बताइए कि एक तरफ विपक्ष है वो कह रहा है कि ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है, और जब उनकी सरकार में इस तरह के कार्यक्रम चलते थे वो कहते थे कि आम जनता के बीच में, आम जनता के मसीहा मुख्यमंत्री जा रहे हैं, काया पलट हो रहा है, शिविर लग रहे हैं, सब कुछ सुनवाई हो रही है। आज जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खाट पर बैठ करके लोगों के बीच में जाकर के सीधा संवाद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बताइए आपकी समस्याएं, और समस्याएं बताने की जरूरत नहीं, सरकार गांव तक पहुंच जाए तब भी काया पलट हो जाए। सर कैसे देखें इसको? कि अगर सरकार वहां तक पहुंचती है, प्रशासन वहां तक पहुंचता है तो समस्याओं का निवारण हो या नहीं हो, लेकिन कम से कम लोगों को उम्मीद बनती है कि उनकी समस्याओं का निवारण होगा। आपने एक और चीज कही कि जब पूर्व में अशोक गहलोत सरकार ने भी प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया था, तो क्या हो सकता है कांग्रेस के लोगों का फीडबैक शायद उनकी सरकार वापस नहीं आई, इसलिए उनको लगता हो कि सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है, इस कार्यक्रम के कोई रिजल्ट नहीं आते हैं, ना लोगों को फायदा हो रहा है ना सरकार को फायदा हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण चीज जो मंजू जी ने कही कि ऐसे लोगों तक जो सोच भी नहीं पाते हैं कि हम प्रशासन तक अपनी समस्याएं कैसे पहुंचाएं, ऐसे में सरकार अगर उनके पास पहुंच रही है तो शायद एक आम आदमी को संबल मिलता है कि कम से कम कोई उनकी सुनने के लिए आया है। मैं पूर्व सरकार ने भी जो अभियान चलाया था उसकी भी इस चीज के लिए तारीफ करता हूं, और वर्तमान सरकार की भी तारीफ करता हूं कि कम से कम लोग एसी कमरों से बाहर निकल कर अधिकारी और मंत्री लोगों के बीच जा रहे हैं। हेमंत जी। अरे साहब, भजनलाल शर्मा जी जो कि गांव से एक साधारण परिवार से आने वाले वो व्यक्ति हैं जो गांव में रहे, वो जानते हैं कि आम जनता तक अगर सरकार पहुंच जाए तो गांव के लोगों के लिए तो भगवान आ गया, और चाहे बात नहीं भी करें तब भी आप जानते हैं कि गांव में अगर सरकार चली जाए, मुख्यमंत्री चले जाएं तो विकास तो वैसे ही हो जाए। सर फिर आपको शंका क्यों हो रही है? ये सर देखिए, विकास तो तब होता है जब मुख्यमंत्री इस प्रदेश की उन तमाम 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में जाए। ये सिर्फ रस्म अदायगी वाला जो तरीका है ना, ये ठीक नहीं है सर। मैं आपको लगातार यही तो बात कह रहा हूं ना कि प्रभारी मंत्री फेल हुए, उसकी गाज किसके ऊपर गिरी, परफॉर्मेंस की बात किसके लिए हुई? अगर ब्यूरोक्रेट्स या प्रभारी सचिव नहीं गए तो उसके लिए कार्रवाई किसके ऊपर हुई? जिस मुख्यमंत्री जी का अपनी प्रशासनिक जो इकाई है, ब्यूरोक्रेसी, उसी के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो वो सरकार और प्रशासन क्या चलाएंगे? मंत्री या मुख्यमंत्री प्रशासन नहीं चलाते, प्रशासन हमारी नौकरशाही या अधिकारी वर्ग चलाता है। जब अधिकारी वर्ग ही हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो हमारे कहने से रात्रि विश्राम या रात्रि चौपाल नहीं लगा सकते और मुख्यमंत्री को जाना पड़ रहा है, तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? क्या थानों के अंदर भी मुख्यमंत्री जाएंगे जैसा कि शुरुआत में हुआ? आपने इतने बड़े बड़े अधिकारी, डीजी है, आईजी है, डीआईजी है, एसपी है, डीएसपी है, थानेदार है, तमाम लोग लगा रखे हैं। उसके बाद अगर आप ये कहते हो कि साहब मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा तो फेलियर और हताशा की बात कोई हो नहीं सकती। आज देखिए, आंगनबाड़ी की जो बैठक ले रही थी, मतलब तो वहां पे गोगुंदा के विधायक प्रताप गमेती ने कहा कि जो ये पोषाहार मिल रहा है ये तो जानवर भी नहीं खा सकते। तो ये तो उप मुख्यमंत्री के सामने कही है बात। और आपने देखिए गंगानगर के अंदर एक जयदीप यानीकर, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए सर, ये भी तो सरकार, उप मुख्यमंत्री को आप सरकार नहीं उप मुख्यमंत्री, सुन लिए सर, सुन लीजिए, उप मुख्यमंत्री को आप सरकार नहीं मानते क्या? जयदीप बियानी है गंगानगर के विधायक, उन्होंने आरयूआईडीपी के एक दलित अधिकारी को बुरी तरीके से पीटा और अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। क्या उसको न्याय मिलेगा? आप बताइए ना, सरकार कब उसके ऊपर कार्रवाई करेगी? और तमाम तरीके, चाहे स्कूलों के अंदर प्लास्टर गिरने की बात हो, बच्चियां वहां पे घायल हो रही है, पीटा था और 206 हड्डियां तोड़ दी थी। कब तक पुरानी न्याय मिला था क्या? वर्तमान की बात क्या हुआ था? याद कीजिए ना एक बार। मिला था ना, हमने टिकट नहीं दिया था उस विधायक को। पक्ष में आकर के दलित याद आते हैं। आप सुनिए, नहीं, आपने टिकट नहीं दिया था तो आपने क्या क्या था? उसको आपने क्या किया था? सीएमओ बुला करके पूरा प्रदेश जानता सर। टिकट बीजेपी ने, अशोक गहलोत जी ने क्या किया? उस विधायक को टिकट पुलिस हेडक्वार्टर में बुला करके 1 घंटे में जमानत दे दी थी। यही तो
और 2 साल तक हेमंत जी, वो यही तो- दलित अधिकारी एफआईआर तो हुई थी ना, चलने लायक नहीं हुए। एफआईआर तो हुई थी ना, आप एफआईआर करवा दीजिए। दिखावे की क्या आपका करने चैनल बहुत बड़ा चैनल है, आप करें। नहीं, आपका बड़ा चैनल है, आज आप एफआईआर करवा दीजिए। हम मांग करते हैं ना। जगनलाल बैरवा के साथ मारपीट हुई है, एएन है वो अधिकारी, आज मतलब जयदीप बिहानी पे कार्रवाई करवा दीजिए आप। बजरी माफिया पुलिस के कांस्टेबल के सीने में सीधा गोली मारता है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अरे भाई, माफिया पूरी तरीके से काबू। झुंझुनू बाईपास का अलाइनमेंट लीक हो जाता है, 4000 करोड़ की 8000 बीघा जमीन माफिया खरीद लेता है, और आप कह रहे हो सरकार चल रही है। हद हो गई भाई साहब, ऐसी कैसी सरकार चल रही है जो 4-4 हजार करोड़ के भूमाफिया जमीनें खरीद लेते हैं। भाई ये क्या है, परेशान और हताश हो चुके हैं। हताश नहीं, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। आप मुझे एक भ्रष्टाचार का जवाब अब जवाब तो सही। आर्य साहब पानी पीजिए थोड़ा। चुप करे तो मैं जवाब दे दूं। आर्य साहब, मेरी बात सरकार तब चल रही थी। आर्य साहब सुन तो लीजिए, आपके आरोप सुन लिए। क्या सरकार तब चल रही थी जब एक पति के सामने एक पत्नी की सरेआम इज्जत लूट करके वीडियो बनाया जा रहा था? क्या सरकार तब चल रही थी जब मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के विधायक जो है वो एक दलित अधिकारी को पीट रहे थे? आरजीएचएस को कर्मचारियों के लाज दिए, तब चल रही थी। हेमंत भाई, सर आप आरजीएचएस का सर, 500 करोड़ अरे साहब, ऐसे परेशान हो रहे हैं। कर्मचारी पेंशनर का इलाज कब होगा? आर्य साहब ये तो बता दीजिए, आर्य साहब, सरकार उस वक्त चल रही थी क्या अच्छे से? सर सुन तो लीजिए सर, तब जब सूबे के मुखिया, पूछ लेंगे, आपको टेंशन नहीं करनी। मेरे को नहीं करना सर, मैं तो पूछ रहा हूँ सर, मैं टेंशन नहीं कर लेता, टेंशन लेता नहीं हूँ सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सरकार उस वक्त चल रही थी क्या? आग क्यों लगी? जब सूबे के मुख्यमंत्री अपने आप कह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री सरकार नहीं है क्या? जब उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री जी क्या बोलते थे? नालायक, निकम्मा क्या बोलते थे? तब सरकार चलती थी क्या? तब होटल के अंदर बैठ के क्या करते थे? जब एक दलित आपके चैनल के माध्यम से सर तो एक दलित पति के सामने पत्नी की इज्जत लूट करके बदमाश वीडियो बनाते थे, सरकार तब क्या चलती थी? प्रताड़ना से हाथ होकर उस बुजुर्ग ने जवाब लेते ठीक है, जवाब लेते गर्ग साहब एफआईआर दर्ज करवाएंगे क्या? वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो ना हो, एफआईआर तो दर्ज करवा दीजिए, इतना तो बता दीजिए। बिल्कुल, एफआईआर तो होना, उसके बाद ठीक है, जवाब दे रहे, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए सर। हेमंत भाई, जैसे ही पता लगा है, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और उनकी इंक्वायरी की है कि हकीकत क्या है, क्योंकि बियानी जी ने भी खुद ने बोला कि मेरे साथ भी हाथापाई हुई है। फिर दूसरा, जो सरकार 5 साल तक बैसाखी पे रही है, बाड़ेबंदी में रही है, उनको तो बोलने का हक ही नहीं है। जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरी सभा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने उप मुख्यमंत्री को नकारा निकम्मा बोलता है, उसको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। आज गरीब का बेटा एक किसान का अधिकारी की आंख फूट गई, तकलीफ हो रही है, अधिकारी की आंखें फूट गई, लाल आंखें, मोटी आंखें पेपर में छपी है, और गर्ग साहब आप कह रहे हो कि इसके साथ मारपीट हुई कि नहीं हुई, पता ही नहीं है अभी। मैं कह रहा हूँ जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम काम करते हैं। आप ये देखिए कि महिला अत्याचार में आज 18% कमी आई है, राजस्थान में अत्याचार में 18% की कमी आई है, लेकिन इनसे पूछिए कि 5 साल तक क्या किया था, क्या 5 साल तक गिरफ्तार किया? भैया हमने इंक्वायरी बिठाई है। इंक्वायरी किसकी इंक्वायरी? नाम बताइए ना, किसकी इंक्वायरी? कोई समाधान नहीं है, जनता इसीलिए बार नकारती है इनको, जनता इसीलिए तो नकारती है। 2.5 साल हो गए। अरे अभी बंगाल में इनमें समेटा ना जीरो पे आपको, अभी समेटा ना बंगाल में, आसाम के अंदर क्या मुसलमानों का लगा कोई जीत गया है आपके वहां पे? बंगाल में, आसाम में मुसलमान, अहंकार तो आप लोगों को है। जनता तो हमारे साथ है, जनता की तो सेवा हम करते हैं, जनता की तो हम सेवा करते हैं, जनता की हम सेवा करते हैं, जब आशीर्वाद मिल रहा है आज बंगाल और अब आसाम के अंदर, बंगाल और आसाम में, इसीलिए आशीर्वाद मिला हमको, आशीर्वाद मिला हमको। आपने 2-2 साल तक चुनाव नहीं कराए थे, 2-2 साल तक तेलंगाना के अंदर चुनाव नहीं कराए थे। हम सुशासन दे रहे हैं, आज मुख्यमंत्री अगर गाँव में जा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है, आज मुख्यमंत्री निर्वाचन में जा रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। हेमंत भाई, ये स्थिति है इनकी, इसलिए इनको जनता नकारती है बार बार, जनता इसीलिए नकारती है। भैया जवाब दीजिए, तभी जा रहे हैं मुख्यमंत्री, समस्याओं का समाधान हो रहा है वहाँ पे, जो पोसार समस्याओं का समाधान हो रहा है। पहले तो आपने कंकर बेच के, कंकरों के अंदर माल बेच दिया आपने, कंकर मिला के माल बेच दिया, जाने आउटडेटेड मोबाइल बेच दिया आपने,
आउटडेटेड ठीक है, मोबाइल बेच जवाब दिया तो आपने। दे दो गर्ग ये साहब। काम किया था गर्ग भ्रष्टाचार साहब चरम उनका सीमा पे जवाब था एक आपके। सिंपल से जवाब है कि जिस विधायक ने मारपीट की एक दलित अधिकारी के साथ है उस पर एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बियानी जी ने भी आरोप लगाया कि सबसे पहले बियानी जी के ऊपर आते हैं। अरे बियानी जी अच्छा, की पोल खुल गई। बियानी जी के बियानी आरोप के आरोप झूठे। झूठे। यही बात है। देखिए आप, चलिए, उस पर आप मुद्दा बोल रहे हैं। आज ये आज है इस इसका, पर बात ये करते है हैं कि चंद्र मंजू जी, जी कह रहा है, इनको मंजू जी बिठाइए। मंजू जी कह रहा है, आता हूं, मैं इनको आता हूं बिठाइए। मंजू दूध का जी दूध, जब पानी का पानी हो जाएगा, सरकार लेकिन ये इनको ग्राम कांग्रेस विकास वापस चौपाल नहीं चला ली। रही है तब कांग्रेस ये कह रही है कि भाई ग्राम पंचायतों का विकास तो रुका हुआ है, सरकार जाए नहीं जाए, और ये इसीलिए कह रहे हैं कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। लगा रखे हैं भैया किसी भी पार्टी का। ऐसा कुछ नहीं अगर है सर। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का ठीक है सर, ठीक है, आ रहा हूं सर। एक तो बाकी मेहमानों को भी सुन लीजिए ना सर, आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं सर, प्लीज 15 प्लीज, विधायकों की प्लीज राशि सर, भी सर प्लीज, आज से चुप 10 हो दिन जाइए, पहले थोड़ा समझिए। 5 लाख रुपए आरिफ साहब ग्राम आप दोनों बहुत सीनियर है, प्लीज मत कीजिए साहब। मंजू जी को सुन लीजिए। 15 विधायक की राशि 5.5 लाख रुपए आज से 10 दिन पहले प्राप्त हुई है। एसएफसी की राशि के लिए हमारी सरकार से डिमांड बराबर चल रही है। सरकार ने 1713 करोड़ रुपए वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए जारी कर दिए हैं। सरकार की तरफ से स्वीकृति हो चुकी है, वित्त विभाग की तरफ से आज भी प्रोसेस में चल रहा है वो। इसलिए गांव का विकास कहीं नहीं रुका है। प्रशासक एज ए सरपंच अपना काम बराबर कर रहे हैं। समझाएं, कांग्रेस 2021 में प्रशासन गाँव के संग अभियान कैंप लगा था फिर तो आपके और हिसाब उस से चीज चुनाव में होने लोगों नहीं को चाहिए बहुत कभी। फायदा मिलता आरिफ है। साहब, फिर क्यों माहौल बना रहे हो? आपको बिना चुनाव के पैसा मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद जबरदस्ती दूंगी मतलब मुख्यमंत्री आप माध्यम एकदम से से irrelevant कि बात कर उन्होंने रहे हो। और साहब, ये विधायक ने अच्छी कहा मेहनत के इनकी साथ चुनाव नहीं होंगे तो फंड नहीं मिलेगा। रात्रि- वो रात्रि- कंडीशन है। रात्रि- वहाँ पे एक कंडीशन है। आरिफ साहब केंद्रीय प्लीज विधायक ना, की आरिफ कंडीशन साहब है। आपके बीच में नहीं बोलेंगे। अगर आरिफ चुनाव नहीं साहब होंगे, आरिफ तो साहब फंड ऐसा नहीं नहीं जाएगा, मिलेगा। देखिए प्लीज। फंड नहीं मिलेगा। आरिफ साहब, और आप कह रहे हैं कि साहब फंड आरिफ साहब अब तो वो कहेंगे अब आप उनके ऊपर क्या कोई अंकुश लगा दोगे क्या? 2.5 साल तक चुनाव नहीं कराया आपने। वो मंजू जी अपनी बात कर रही है तो आप उनको बोलने नहीं देंगे क्या आरिफ साहब? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात का काउंटर कर रहा हूँ कि नहीं, काउंटर तो उनको सुनेंगे तब करेंगे ना सर। आप वो बोले वो एक बात बताइए, चिल्लाने से हो क्या जाएगा? वो बोले और आप पहले क्यों करें? अभी वो कितने आसानी से आपको सरपंच सुन संघ के रही थी। उपाध्यक्ष है, सरपंच संघ के उपाध्यक्ष है, उनको पता होगा ना पूरे राजस्थान भाई में गांव हो में रहा है। बैठ करके मंजू जी अगर कह रहे हैं कि गांव का विकास हो रहा है और अगर मुख्यमंत्री जी की सोच है कि सीधा सरकार गांव से कनेक्ट करे तो भाई साहब आपको परेशानी क्या हो बिना जाती है? चुनाव के ही मुझे समझ विकास हो रहा है। बिना चुनाव के ही विकास हो रहा है। मतलब अब हो रहा है ना, बिना देख चुनाव के लीजिए। विकास हो रहा है। बिल्कुल वाह हो रहा है हेमंत जी सर। वाह, और बहुत बढ़िया बात पंचायत कह मैं रहे हैं। क्या विकास करूंगा हो रहा है, इसमें? चुनाव मैं की तो बात कर हो रहा रहा है। हूँ, मंजू जी बैठी हुई है, वो बता रही है कि हो रहा है। अब नहीं हो रहा तो आप बताइए ना कि कौन सी योजना रुक गई फिर? अरे साहब अगर वो झूठ बोल रही है तो गलत और बात जब है। नहीं कैसे मान ले झूठ बोल रही है? मुख्यमंत्री कैसे मान ले नहीं, झूठ बोल माननीय रही है? मुख्यमंत्री जी जब गांव का ये दौरा तो कर रहे हैं तो केंद्रीय आपको विधायकों की शर्त क्या है, समस्या अगर होनी चुनाव चाहिए? नहीं होगा तो प्रशासन फंड गांव नहीं के संग मिलेगा। अभियान 2021 में लगा था, उस समय तो मुख्यमंत्री जी कई पंचायतों में गए थे। और मैं एक बात बताओ आरिफ साहब, जब प्रशासन गांव के संग अभियान था ना तो खाली पड़े रहते थे और कई जगह की तस्वीरें आती थी, तब आप नहीं बोलते थे हेडलाइन मैनेजमेंट लगा का हुआ है। कैसे मिलता है मुझे पता समझ नहीं में ज्ञान का आता। अभाव है इनको। मेरे को पता नहीं ज्ञान का अभाव है। आशुतोष जी फाइनल टिप्पणी है। ज्ञान का आशुतोष अभाव जी है। जी आशुतोष ज्ञान का अभाव जी है, फाइनल कमेंट है भाई। ये राजनीति हो रही है ना, जब सबको दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी ये सोच रखते हैं कि वो गांव से आते हैं, गरीब का भला हो जाए, गांव के बीच में अगर खाट लगा करके बैठ करके लोगों से बात करते हैं, विपक्ष को तो और सराहना करनी चाहिए कि बहुत बढ़िया, या तो आप कर लीजिए या सरकार को करने दीजिए। ना खुद करेंगे विपक्ष, ना खुद गांव के बीच में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा, ऐसी कमरों में बैठ करके ट्वीट कर देगा, लेकिन राजनीति जरूर होगी। आशुतोष अच्छा होगी कि मत पूछो। तो हेमंत जी देखिए, कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर मैंने जैसा पहले भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री कहीं जाता है, कि अगर मंत्री कहीं जाता है, प्रभारी मंत्री क्षेत्र में जाता है और अगर ग्राम पर जो सबसे छोटी इकाई है वहां तक पहुंच रहा है, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र की समस्याओं का निवारण होता है। अब वो कितने प्रतिशत समस्याओं का निवारण हुआ ये हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इस पूरे अभियान को इवेंट मैनेजमेंट कहकर के कम से कम नहीं नकारा जा सकता। नहीं नकारा जा सकता। गर्ग साहब एक छोटी सी टिप्पणी है, क्योंकि उनका एक गंभीर आरोप है कि डिप्टी सीएम के सामने ये कहा कि भाई यहां पर जो पोशार है वो जानवर भी नहीं खा सकते हैं। कम से कम ये बात सामने आई, लेकिन एक्शन क्या हुआ सर? हेमंत भाई, अगर कोई चीज आई है पता लगा तो निश्चित रूप से इंक्वायरी होगी, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ पे किसी को छोड़ा नहीं जाता, हमारे यहाँ पर तुरंत कार्रवाई होती है। किसी भी चीज को संज्ञान में आते ही तुरंत कार्रवाई होती है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हेमंत भाई, अगर मान लो गलत पोशार है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, जी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।
आरिफ साहब, लेकिन मंशा देखिए, सीएम साहब की मंशा तो साफ है ना, इसमें आपको तकलीफ है। आपने देखा होगा कि हमारे एसओजी और एसीबी कितना काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों को अंदर इनके टाइम में 1.5 महीने पहले पेपर दे देते डाल दिया हमने। अब आजकल वो तो नहीं हो रहा ना आरिफ साहब, अंदर डाल दिया हमने। बता दीजिए इनके अच्छा शासन में क्या किया था। अभियोजन स्वीकृति नहीं देते थे ये लोग, अभियोजन स्वीकृति नहीं देते थे। अब तक ये हालत है इनकी, अभियोजन स्वीकृति नहीं देते थे। गाँव में नहीं अरे गए। गए, आरिफ साहब उनका तो सराहना कीजिए। अभी टीना नाभी जो टॉन्ट जिला कलेक्टर उनके वहां पर रात्रि चौपाल लगाए जा रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जाए तो अधिकारी भी जाएंगे ना सर। मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, कलेक्टर भी जा रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखता तो उसका कोई इलाज ही नहीं है हमारे पास में। आप क्या सरकार इलाज ही नहीं है, हम क्या करें इसका? मजाक चल रहा है क्या? सिर्फ खाना जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, चलता अब रहेगा। इनको पता नहीं है तो हम क्या करें? इनके पास जानकारी नहीं, लेकिन गर्ग साहब जो लोग नहीं जा रहे हैं वो उन पर भी तो उनके ऊपर उनके खिलाफ भी कोई एक्शन तो होना चाहिए। इनकी बात तो ये है। पता कलेक्टर मंत्री गए नहीं, ऐसे झूठ बोलने के लिए आ जाते हैं। क्या कर लेंगे मुख्यमंत्री जाके, क्या कर लेंगे? हेमंत जब भाई, प्रभारी सचिव नहीं गए, प्रभारी मंत्री नहीं गए, किसने कहा नहीं गए? जो किसने आपके कहा नहीं कलेक्टर है वो गए? नहीं गए ना। अरे भाई आपको पता नहीं है, हेमंत भाई कह रहे हैं जा रहे हैं, मौजूदी जो है। चलिए शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब खुद जनता के बीच में जा रहे हैं, तो ये अगर कहीं कोई सवाल उठ रहे हैं कि प्रभारी मंत्री नहीं जा रहे, सचिव नहीं जा रहे हैं या जिला कलेक्टर नहीं जा रहे हैं, रात्रि चौपाल नहीं लगा रहे हैं गांव के बीच में, उन पर भी एक दबाव बनेगा। क्योंकि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जनता के बीच में जाकर के चौपाल लगा रहे हैं तो अधिकारी भी चौपाल लगाएंगे, सचिव भी लगाएंगे, प्रभारी मंत्री भी लगाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि सीएम की मंशा सरकार सीधा आम आदमी से जुड़ पाए, इसके नतीजे भी सामने आए।